हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हर दिन की तरह सुबह 5:30 बजे का जो टाइम स्लॉट है वो है मैपिंग के लिए, और 5 बजे आपको मिलता है क्विज। लेकिन इसके अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट शो है, वो है करंट अफेयर्स लाइव। करंट अफेयर्स लाइव का जो सेशन होता है ये सुबह 7 से 8 बजे चलता है। आप इस क्लास को देखना मत भूला करो, लाइव रहा करो, क्योंकि ये क्लास जो है ये आपको लाइव मिलता है। इसके अलावा बर्निंग इशू और उसके साथ में आपको लाइव टेस्ट वाले चैनल पे 4 बजे मंडे टू फ्राइडे एक क्लास मिलता है, जहां पर हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इन क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूला करो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अनअकैडमी पे मैम कौन सा बैच चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पे जीएस का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी इसको ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज डू अवेल दिस बैच। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें पूरा जीएस हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अभी शुरुआत मैंने ज्योग्राफी से करी है। ठीक है, ज्योग्राफी जस्ट स्टार्ट हुआ, एक ही इसमें भी क्लास हुआ, वो भी इंट्रोडक्शन हुआ है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें पूरा जीएस मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एवरीथिंग, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। और इसके साथ में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बैचेस आपको मिलेंगे ऑन अनअकैडमी, और जब आप इस बैच को अवेल करोगे तो वहां पे आपको कोड यूज करना होगा कृति10, तभी तो 10% का ऑफ मिलेगा। चलो, सेशन को लाइक और शेयर कर दो। और आज शुरुआत करेंगे यहाँ पे कौन सी रिवर, दैट इज महानदी। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आप लोगों ने डिमांड करी थी कि मैम डैम को भी ऐड कर दीजिएगा, तो आज वाले सेशन में आपको डैम का नाम भी मिल जाएगा। महानदी, देखो यहीं पे जान लो महानदी के बारे में। पहले तो ये जो रिवर है ये लाइफ लाइन है कौन सी स्टेट की, उड़ीसा की। अगर इस रिवर का हम मेजर फ्लो देखें, मेजर फ्लो का मतलब है कि महानदी जो है वो कौन कौन से राज्यों से होते हुए जाती है, तो 2 स्टेट के नाम याद रखने हैं। पहला हो जाएगा छत्तीसगढ़, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 ही स्टेट से क्रॉस करेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां ऐसी भी तो हैं जो आके इससे मिलती हैं, राइट। तो इस रिवर का जो पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया होगा, जो पूरे स्टेट होंगे जहां पे ये रिवर आपको देखने को मिलती है, तो पहले तो हो गया उड़ीसा, उसके बाद हो गया यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और एक और बचा दैट इज झारखंड। ये 4 राज्यों से होते हुए आपको महानदी देखने को मिलेगी। तो जरा एक बार हम इसके फ्लो के बारे में बात करें और मैप पे भी देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ओरिजिन कहाँ से होता है। तो धमतरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। अगर हम देखें कि भाई कौन सा माउंटेन रेंज है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पर आपको मिलेगी शिहावा माउंटेन रेंज। ठीक है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर, और यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है, इसका ओरिजिन होता है। अगर हम मैप में थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो यहीं पर आपको दंडकरण्या का पठार भी देखने को मिलेगा। ये प्लेट्यू भी यहीं पर लोकेटेड है। कितने इसके किलोमीटर की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 858 किलोमीटर अप्रॉक्स ये आपको इसकी लेंथ मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, ये तो बात हुई इसकी। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ये जो डेल्टा बनाती है ना, ये डेल्टा कहाँ जाके बनाएगी, तो इसका डेल्टा बनता है कहाँ, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर ये अपना डेल्टा बनाएगी। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक पॉइंट समझिएगा जरा यहाँ पे। ओरिजिन हमने देख लिया, और कहाँ पे जाके अपना सारा वाटर ड्रेन आउट कर रही है, उड़ीसा में जाके, उड़ीसा के कोस्ट पे जाके, जहाँ पे पारादीप पोर्ट है ना, मैंने कई बार आपको मैप में दिखाया है, पारादीप पोर्ट के पास में जाके अपना सारा का सारा वाटर ड्रेन आउट करती है। अब इस नदी के पास में क्या कोई शहर है, क्या कोई सिटी लोकेटेड है, तो ध्यान रखिएगा कि जो पुरी है, आपको पता ही है कि पुरी जो है एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक होली प्लेस है। तो पुरी जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर, महानदी के बिल्कुल माउथ के ऊपर ये लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, तो ये कहाँ पे मिलेगी, पुरी महानदी। ठीक है, पुरी और महानदी, इसको ऐसे याद कर लो ना, एमपी, सिंपल है, एमपी के नाम से याद कर लो या पीएम के नाम से याद कर लो, जैसे भी आपकी इच्छा है आप इसको याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, आप देखो जरा इसका फ्लो कहाँ पर है। तो ये देखो यहाँ से आपको महानदी नजर आ रही है, ये अगर हम मैप में देखें तो ये यहाँ से होते हुए जा रही है, कुछ इस तरीके से जाएगी, और फिर ये ऐसे घूमते हुए यहाँ से जाते हुए यहाँ पे अपना डेल्टा फॉर्म करेगी। तो आपने देखा कि ये पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो 2 स्टेट से क्रॉस करेगी, है ना। मेजर अगर पूरा महानदी का ही सिर्फ पार्ट देखा जाए तो 2 स्टेट होंगी, लेकिन देखो यहाँ पे नजर आ रहा है ना, बहुत सारी रिवर्स इस तरीके से आके मिल रही हैं, यहाँ से भी आके काफी सारी रिवर्स मिलेंगी। तो ये जितनी भी रिवर्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा का जो पूरा एरिया है, ये कौन कौन से आपको स्टेट में मिलेगा। तो स्टेट कौन कौन सा हो जाएगा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया यहाँ पे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, और कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा रहेगा। ठीक, अब देखो महानदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें देखो आ जाएगा जोंग, ओंग, तेल। देखो जोंग ओंग को यहाँ पे किंग जोंग ना पढ़ लेना, तुम लोग की तो बड़ी टेंशन रहती है, पता नहीं कुछ भी पढ़ सकते हो तुम लोग। यहाँ पे देखो हसदो, मांड और इब,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब देखो यहाँ पे ये डेल्टा जब बनाने जा रही है तो यहाँ पे जाके इसका डेल्टा बन रहा है ना, तो यहीं पे देखो ये कौन सी जगह हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। दैट मीन्स कि अपना जो वाटर सारा ड्रेन आउट करेगी वो कहाँ पे कर रही है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में सारा वाटर ड्रेन आउट करेगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज के पार्ट पे अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें, वही बात हुई ना, ये इस तरीके से जा रही है रिवर, यहाँ से आके जुड़ रही है तो लेफ्ट बैंक हो गई, यहाँ से जुड़ रही है तो राइट बैंक हो गई। लेफ्ट बैंक में मिलेगा शिवनाथ, हसदो, मांड और इब। और अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछी जाएगी तो ओंग, तेल और जोंग, ये हो जाएंगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यूजुअली एग्जाम में शिवनाथ और हसदो के ऊपर सवाल पूछा जाता है, बाकी आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछी जाती, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस रिवर को बोला जाता है सोरो ऑफ ओडिशा। सोरो ऑफ ओडिशा के नाम से क्यों जाना जाता है, ओडिशा के शोक के नाम से इसको क्यों जाना जाता है, क्योंकि भाई देखो इसका भी जो फ्लो है ना वो भी तो बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर ये ओडिशा की लाइफलाइन है तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज हीराकुंड डैम। इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड डैम, और ये पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, ध्यान रखना मैंने लॉन्गेस्ट बोला है, लार्जेस्ट नहीं बोला है, पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कैसा डैम है, अर्थन डैम है। अर्थन डैम का मतलब होता है जिसमें लाइक सीमेंट्स या फिर आपके जो होते हैं ना छोटे छोटे ईंटें पत्थर, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें क्ले का, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। या हम कह सकते हैं अर्थ पे जो हमारी पृथ्वी है उस पर जितनी भी नेचुरल चीज़ें पाई जाती है ना उसका इस्तेमाल करते हुए इस डैम को बनाया गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थन डैम बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट अर्थन डैम कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड डैम है। कौन से स्टेट में है, उड़ीसा के अंदर है। कौन सी रिवर के ऊपर है, तो महानदी के ऊपर ये लोकेटेड है। आई होप कितने सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक पॉइंट, अगर सपोज करो आपसे पूछा जाता है कि ये छत्तीसगढ़ से निकली है ना, छत्तीसगढ़ से निकली फिर कहाँ जा रही है, उड़ीसा में जा रही है। तो छत्तीसगढ़ से निकलते हुए जब ये उड़ीसा की तरफ जा रही है, ये देखो मैप दिखाया ना मैंने अभी आपको, ये देखो छत्तीसगढ़ से निकलते हुए ये इस तरीके से उड़ीसा की तरफ जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये अपना डेल्टा फॉर्म कर रही है। तो जब ये इस तरीके से जाएगी तो उड़ीसा में ये कहाँ पे पहुंचेगी, मैंने भी आपको बताया कि जो पुरी है वो इसके बिल्कुल माउथ पे लोकेटेड है ना। लेकिन जब ये इस तरीके से जाएगी तो उड़ीसा के अंदर ये कहाँ पर जाके एंट्री मारेगी, तो सांभलपुर के अंदर ये उड़ीसा में एंट्री मारती है। तो सांभलपुर का भी नाम याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये जो ब्रह्मपुत्र है वो दिबांग नाम की जो जगह है वहां से एंट्री लेती है अरुणाचल प्रदेश में। सेम उसी तरीके से उड़ीसा में भी ये कहाँ पे एंट्री लेगी ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो लोकेशन नजर आ रही है ना, दिस इज हीराकुंड डैम। कौन सा नाम हो जाएगा, हीराकुंड डैम यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो तो ये जो रीजन नजर आ रहा है ये कौन सी जगह हो जाएगी, चिल्का लेक यहाँ पर लोकेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट है, चिल्का लेक सबको पता है कि ये उड़ीसा के अंदर ही है, ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे। लेंथ इसकी नहीं पूछी जाती, ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं, डैम पूछा जाता है, कौन से स्टेट की मेजर रिवर है ये पूछा जाता है, और इसके साथ में कि ये अपना पूरा जो वाटर है वो कहाँ पे जाके ड्रेन आउट करती है। तो ये पूरा जो फ्लो था ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो ये डैम तो मैंने बता दिया, अब इसके किनारे पे कौन कौन सी सिटीज है, देखो रायपुर। रायपुर इसलिए हो गया क्योंकि जहां से ये रिवर निकल रही है ना, छत्तीसगढ़ से निकल रही है, तो छत्तीसगढ़ का जो जोग्राफिकल एरिया है वहीं पर आपको एक सिटी मिलती है जिसका नाम क्या है, रायपुर। अगला हो जाएगा दुर्ग, और तीसरा क्या हो जाएगा, कटक। ये पूरी लोकेशन याद रखिएगा कि ये मेन सिटीज हो जाएंगी, और इसके माउथ पे कौन सी लोकेटेड वो हो जाएगी पूरी। तो अलग अलग चीज है। और इसके किनारे पर आपको एक टाइगर रिजर्व भी मिलेगा। कौन सा, ये सतकोशिया टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो ऐसे ही सवाल आपसे पूछते हैं कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है उसके आसपास के रीजन में आपको कौन सी रिवर मिलेगी। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, इट विल बी महानदी। और ये कौन सा स्टेट में होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कि ये कौन सा स्टेट में। वैसे बच्चों वाला सवाल मैंने पूछा है, आई नो। अब काम क्या करना है, जितनी चीजें मैंने बताई हैं, जितने पॉइंट मैंने बताए हैं उसको नोट डाउन करो। बिल्कुल भी पीडीएफ का वेट मत किया करो क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। मैपिंग है, मैपिंग जितना आप ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ इट। जितना ड्रॉ कर पाओगे उतना आपको जल्दी ये चीजें याद होंगी, ठीक है। तो ये था पूरा किसके बारे में, महानदी के बारे में। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके तो नोट्स आपको फिर से खुद से ही बनाने पड़ेंगे, है ना। इसके बाद अब आपसे मुलाकात होगी 7 से 8 बजे के टाइम स्लॉट में, जहाँ पे पूरे दिन भर का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन अनअकैडमी पे ये जो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं भाई, इन क्लासेस को देखना मत भूलो, इसको ज्वाइन कर लो। ये फाउंडेशन बैच है किसके लिए, जीएस के लिए, जिसमें हम लोग अभी ज्योग्राफी की शुरुआत करी है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें। अब देखो आज कौन सा डे है, मंडे हो गया ना, तो आज यहाँ पे पहला क्लास होने जा रहा है।
पहला क्लास होने जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्लास छूट गया है, बिल्कुल भी नहीं। आप क्लासेस तब भी देख पाओगे, लाइब्रेरी में सेव रहते हैं, आप वहाँ पे क्लासेस देख पाओगे। बट मैं आपको यही बोलूँगी बैच अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि कंप्लीट जीएस है ना, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे जीएस के कवर हो जाएंगे। चाहे ज्योग्राफी से शुरुआत हो रही है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एवरीथिंग एवरीथिंग। और स्पेशली ये एसएससी के लिए बैच है। बट अगर कोई स्टेट लेवल के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो भी वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि जीएस पूरा बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ मिलेगा? अनअकैडमी पे। और इस बैच को अवेल करने के लिए कोड क्या यूज करोगे? Krati10 कोड का यूज करना है आपको। या आप जैसे अनअकैडमी पे जाओगे, एसएससी की कैटेगरी गोल में सेलेक्ट करना, मेरे नाम से सर्च करोगे तो मेरे नाम से जितने भी बैचेस हैं आपको मिल जाएंगे। इस वाले बैच पे क्लिक करना और इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आप लोगों से मिले। और हाँ, सेशन कैसा था ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, क्योंकि ये एक नई सीरीज शुरू हुई है, तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।